हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 हमारी डेट 27 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जो हमारी आँखें होती हैं और जो ये कलरफुल हम वर्ल्ड जो हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, हमारी आईज हमें जैसे बाहर से दिखती है, एक्चुअल में कैसी, मतलब जो ये ब्लैक सर्कल होता है, वाइट सर्कल होता है, आँख के अंदर किस तरीके से हमें पिक्चर्स हैं वो बनती हैं, दिखाई देती हैं। तो देखो, जो ह्यूमन आई होती है उसके अंदर वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके जीव हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन्स 5 होती हैं आपकी, है ना, टेस्ट करने के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, आइज़, ईयर्स और आपकी स्किन होती है जो, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी सेंस ऑर्गन्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, नाजुक होती है। ये एक कैमरा की तरह वर्क करती है आँख, ठीक है। तो जो इमेज बनती है किस पर बनती है, एक स्क्रीन होती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है ना। उस स्क्रीन पर जो आपकी इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना, ठीक है, जहाँ पर इमेज बनती है। दिस द थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। एक पतली सी परत होती है जिसके अंदर से जो लाइट है हमारी आंखों के अंदर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज नोन एज कॉर्निया। द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो आई बॉल होता है वो स्फेरिकल होता है, शेप में गोल होता है, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। स्फेरिकल मतलब स्फीयर होता है, सर्कल नहीं होता, गोले की तरह होता है। प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प्स इन एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। हमारी और क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं जो एडजस्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट हिसाब से कि ऑब्जेक्ट कितना दूर या पास रखा है, ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। उसके बाद द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल इज नोन एज आइरिस। जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो साइज कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। हमारी आंख में कोई चीज़ हम देखने के बढ़ जाता है, कभी घटता हुआ दिखाई देता है, इसको हम इरीज बोलते हैं। ये जो जो प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब प्यूपिल क्या करता है कि कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ आँखों के अंदर हमें जानी चाहिए। जैसे आप देखते हो कभी कभार कि एकदम से लाइट लगती है तो आँखें बंद हो जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं। तो लाइट मतलब जो भी हमारी बाहर ये आपको दिख रहा है, आँखों पे दिखता है जो ये ब्लैक और वाइट पोर्शन, तो ये क्या करता है, कितनी लाइट सहन कर सकता है, ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर कैसी, जो आपका जो लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है। रेटिना क्या करता है, इस रेटिना के ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं ये सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो हो रहा है आइज़ का, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी होगा। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ब्लू, ये क्या है, विट्रस ह्यूमर है, और ये क्या है, आपकी ऑप्टिक नर्व है, जहाँ से जिसकी हेल्प से मैसेज भेजता है। जो ये पीछे आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये रेटिना है जहाँ पे आपकी इमेज बनती है, और कोने पे जो ये है ये क्या है, सिलरी मसल्स हैं आपकी, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है, बीच में जो ये दिख रहा है लेंस है आपका, बीच में फिर से एक्विस ह्यूमर होता है आपका, बीचों बीच में प्यूपिल है आपका, जो ये ब्लैक पोर्शन है, साइड में ये इरीज है, और ये आपका कोने में क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। इसमें अच्छे से नहीं भी शो हो रहा है तो आप अपनी बुक में देख सकते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, देखो, जो फोकल लेंथ है क्रिस्टलाइन लेंस की वो घट सकती है, बढ़ सकती है। तो जो लेंस है वो पतला, थिन होता है व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स। जब मसल्स रिलैक्सड होती है ना, ज़्यादा जोर नहीं लगता, तो क्या होता है, थिन होता है। दिस इंक्रीजेज द फोकल लेंथ, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दिस हेल्प्स टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमें जो दूर रखे ऑब्जेक्ट्स उनको हम देख पाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली जो आई लेंस है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है जब फोकल लेंथ घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड वी आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जब हम नियर बाय जो पास में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को देख सकते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसलिए जो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। एबिलिटी होती है लेंस की क्षमता होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, बढ़ाना, घटाना, इस तरीके से उसके हिसाब से, ठीक है। उसकी एबिलिटी कितना घटा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, वो पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया, ठीक है। देखो, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जहाँ मतलब जिस डिस्टेंस से
हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं हम क्लियरली, साफ साफ, वो क्या होता है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। मतलब वो ऑब्जेक्ट जब पास का वो ऑब्जेक्ट जिससे हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। फॉर यंग इंडिविजुअल्स के लिए 25 सेंटीमीटर का होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए एक ऑब्जेक्ट को साफ देखने के लिए। उससे और ज़्यादा पास लाओगे तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। द फारदेस्ट पॉइंट टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। सबसे दूर वाला ऐसा पॉइंट जो आप क्लियरली देख सकते हो उसको हम बोल देंगे फार पॉइंट ऑफ द आई। ये जो पॉइंट होता है ये इन्फिनिटी होता है एक नॉर्मल आई के लिए, और नॉर्मल आई कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। एक जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या होता है वाइट लाइट का एक ग्लास प्रिज्म के हेल्प से। जब भी कोई एक लाइट फॉल करती है प्रिज्म के ऊपर, ठीक है, प्रिज्म पे कोई भी लाइट पड़ेगी तो वो स्प्लिट करेगा, स्प्लिट द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट उस पर पड़ी है उसको स्प्लिट कर देगा, उसको बांट देगा बैंड ऑफ कलर्स में, कुछ कलर्स में उसको डिवाइड कर देगा, बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे। तो जो ये सीक्वेंस है कलर्स का, ये ऑब्जर्व आपको होगा, ये कौन से कलर्स होंगे, विबग्योर क्या आपका तरीका है याद करने की, कौन से कलर होंगे। V फॉर वॉयलेंट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। विबग्योर मीन्स ये आपके कलर्स होंगे। तो जो ये बैंड है कलर का इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो जो ये स्प्लिटिंग है बटना जो लाइट है उसको हम कलर्स डिफरेंट कलर्स में बांट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। तो जो ये स्प्लिटिंग है किसकी वजह से होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज की वजह से होती है एट डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग एंगल्स पे ये बेंड हो जाती है, मुड़ जाती हैं, इस वजह से ये स्प्लिटिंग होती है। तो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है, और जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड होती है। देखो ये सबसे कम बेंड और ये सबसे ज़्यादा बेंड है, ठीक है, मुड़ी हुई है। तो जो फिनोमिना है रेनबो का वो भी किससे होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से ही होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ द 7 कलर्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो बैंड आपका बना है 7 कलर्स का बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन की वजह से वो क्या है आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है कि जो व्हाइट लाइट है ग्लास प्रिज्म के अंदर, व्हाइट लाइट किस में होगी, आपके 7 कलर्स में चेंज होगी, और हमने यहाँ पे स्पेक्टर भी पढ़ लिया। अब चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है जिसका 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। इन ह्यूमन आई राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये कुछ आपको फंक्शन लिखना है, ये डी ऑप्शन के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आपको एक एक करके फंक्शन लिखना है। फर्स्ट है रेटिना। रेटिना का क्या काम है, फंक्शन मतलब क्या काम है, ठीक है। तो रेटिना क्या करती है, जो इमेज बनती है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे वो क्या है, रेटिना है, ठीक है। इमेज बनती है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे वो क्या है, रेटिना, ये इसका काम है, इमेज बनाती है। कॉर्निया क्या करता है, थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। जो आंखों के अंदर में जो लाइट एंटर करती है वो इस थिन मेम्ब्रेन से ही करती है, जो कि क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इरीज। क्या होता है, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। इरीज क्या करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। उसके बाद है रोड्स एंड कोन्स। ये क्या करते हैं, रोड रिस्पॉन्स करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, मतलब आपको जो डिम लाइट है उसमें देखने में मदद करता है। और कौन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है कलर से, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन वेरियस कलर। अलग अलग जो कलर्स आपको दिखते हैं उनकी जो पहचान है वो इसी से होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको ये चारों दिए गए थे। इन चारों के आपको सिर्फ फंक्शंस बताने थे, इनके काम बताने थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ अकोमोडेशन, व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई और फार पॉइंट ऑफ द आई। तो क्या लिखोगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को, क्षमता को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। फिर पूछा है नियर पॉइंट क्या होता है आई का, तो हम लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। वो मिनिमम डिस्टेंस, पास का वो डिस्टेंस जहाँ से हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ होता है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर बोलते हैं हम नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। या फिर आप इसको काट दो लीस्ट डिस्टेंस को, मैं 1 मिनट में इसको कट कर देती हूँ, छोटा हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है ये, लेकिन ठीक है कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने चेंज कर दिया हमारा गलत हो गया, बिल्कुल ठीक है, पहले लिखा था वो भी बिल्कुल ठीक है, बस मैंने आंसर छोटा किया है, ठीक है, चेंज नहीं किया,
तो अगर आपको वो भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ उसको सिर्फ मैंने ये लीस्ट जो वाला आपका अलग से नेम था वो काटा है, नियर पॉइंट डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। फिर बोला है फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, द फारदेस्ट पॉइंट टू विच, वो सबसे दूर वाला पॉइंट एक ऑब्जेक्ट का जो हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, दैट कैन बी ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। नियर पॉइंट क्या होता है, सबसे 25 सेंटीमीटर होता है, और ये क्या होता है फार पॉइंट आई का हमारा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ऑल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन दैट। स्पेक्ट्रम क्या होता है और सीक्वेंस लिखना है कलर्स का। तो स्पेक्ट्रम क्या है, जब लाइट फॉल करती है प्रिज्म पे, वो स्प्लिट करती है इंसिडेंट लाइट को इनटू बैंड ऑफ कलर्स। तो ये जो बैंड ऑफ कलर्स है ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। दिस बैंड ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। या जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी कि जो बैंड फॉर्म होता है कलर्स का डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। कलर्स का सीक्वेंस क्या होता है, तो लिखोगे द सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑब्जर्व्ड आर, जो सीक्वेंस होता है कलर्स का वो क्या होता है, विबग्योर होता है। वी फॉर वॉयलेंट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये होता है आपका कलर्स का सीक्वेंस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 4। विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। जो रेनबो बनता है वो किस वजह से बनता है, लाइट की किस फिनोमिना की वजह से। तो हम लिख सकते हैं फिनोमिना ऑफ रेनबो इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। जिसमें जो आपकी लाइट्स जो स्प्लिटिंग होती थी, बैंड हो जाते थे कलर्स, जो आपका रेड कलर सबसे कम बैंड होता है और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इन्हीं पे आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।